अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय सॉल्यूशन विद साकिब। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं क्लास 8 की, और इसका जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं और उसके प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 की तरफ जाते हैं। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन अ पर्सन डाइज देन द एसेट्स लेफ्ट बाय हिम एसेट्स लेफ्ट बाय हिम इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जब भी कोई आदमी फोत होता है तो उसके फोत होने के बाद उसका जितना भी सरमाया होता है या जितना भी कैपिटल होता है या एसेट्स होता है उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इनहेरिटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक हमारे इस्लामी शरिया ने एक लॉ दिया हुआ है, और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले आपने ये करना है कि फनल एक्सपेंसेस एंड डेबिट पेड। अगर मरने वाला जो है उसके ऊपर कोई कर्जा है तो सबसे पहले उसके जो इन असेस्ट होंगे या कैपिटल में से सबसे पहले हम उसका डेबिट पेड करेंगे, और उसका फाइनल यानी उसके कफन दफन का जितना भी खर्चा है वो सारा पेड करेंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे, अगर उसकी कोई नसीहत की हुई है कि आपने ये काम कर देना है, तो 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी यानी उसकी प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी अगर उसने कहा हुआ है तो 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी को हम उसका यूज़ कर सकते हैं उसकी उसने नसीहत की हुई है, वसीयत की हुई है, उस वसीयत के मुताबिक। और तीसरी चीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस रिमेनिंग इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन इन इस्लामिक शरिया। तो आपने जो रिमेनिंग जो है उसको इस्लामिक शरिया और उसके रूल के मुताबिक पेड कर देना है। अब इसमें एक चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है कि आप इस्लामिक शरिया के मुताबिक जो सन होगा, सन डाटर, तो सन का अगर हिस्सा एक है तो डाटर का 1/2 होगा यानी आधा होगा, और विडो का जो हिस्सा होगा वो 1/8 होगा। ये बेसिकली दो इसमें चीज़ें हैं। तो हाँ, और जनरली हम जो सन का होता है इसको 2 रखते हैं और डाटर के हिस्से को 1 रखते हैं। जनरली ये होता है। तो ये अगर सन का हिस्सा एक है तो डाटर का हिस्सा आधा होता है। ये इसमें बेसिकली इसमें कंसेप्ट है, 2 और 1 सेम रेशियो सेम ही आती है। तो अब हम इसके चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है अ मैन लेफ्ट ऑफ RS 2 4 ट्रिपल 0000 यानी 2,40,000 यानी 2,40,000 एज इनहेरिटेंस हिज हैज 6 डॉटर एंड 2 सन्स। तो उसके विरासत में 6 बेटियां और 2 बेटे थे। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। आपने हर एक का शेयर बताना है। सच दैट सन गेट ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर। तो इसने यहाँ भी उसने बोले बताया हुआ है कि ये ट्वाइस होता है अपनी सिस्टर से। तो हम इसके सोल्यूशन में जाते हैं। सबसे पहले उसका टोटल इनहेरिटेंस या टोटल कैपिटल जो था, टोटल इनहेरिटेंस ये थी 2,40,000। टोटल इनहेरिटेंस इसकी 2,40,000। अच्छा, इसने क्वेश्चन में ना ही उसने फाइनल एक्सपेंसेस का जिक्र किया है ना ही डेबिट का जिक्र किया है, तो इसका मतलब टोटल यही रहेगी। अब आपने इसमें क्या निकालना है? फाइंड शेयर सच दैट सन गेट ट्वाइस एंड 6 डॉटर एंड 2 सन्स। सन्स कितने हैं? सन रेशो डॉटर, तो 2 सन्स हैं और 6 डॉटर हैं। अभी देखें इसमें रेशो निकालने का तरीका क्या है। इसमें आपने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी जब भी सन होगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डॉटर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 और 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। अब इनको रेशो अगर मैं इनको देखें, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ रेशो को, और यहाँ से मेरे पास जो रेशो बनेगी वो आएगी 2 ऑफ 4 और 2 3 या 6, यानी 2:3 मेरे पास आएगी। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं करूँगा सम ऑफ रेशो या टोटल रेशो जो मेरे पास आएगी वो आएगी 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब मैं सन्स का शेयर निकालूंगा। शेयर ऑफ टू सन्स तो वो आएगा मेरे पास
टू डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय उसकी टोटल जो इनकम थी वो इनहेरिटेंस थी 2,40,000 थी। तो यहाँ से जो मेरे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 96,000। तो 96,000 इसका आंसर आ गया। अब शेयर ऑफ ईच सन क्या आएगा? शेयर ऑफ वन सन या ईच सन, तो ये आएगा 96,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आएगा, ये आपके आएगा 48,000। तो शेयर ऑफ ईच सन आएगा 48,000। अब हमने शेयर ऑफ डाटर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर ऑफ 6 डाटर। शेयर शेयर ऑफ 6 डाटर। शेयर ऑफ 6 डाटर जब आप निकालेंगे तो देखें 6 सम रेशो, और सम ऑफ रेशो आपके पास क्या है? सम ऑफ रेशो आपके पास है 5। सॉरी, यहाँ पर देखें से शेयर ऑफ डाटर कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 240 240 000। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 1,44,000 1,44,000। ये इसका आंसर आएगा। और शेयर ऑफ ईच डाटर क्या आएगा? शेयर ऑफ ईच डाटर, तो ईच डाटर में देखें इसको 1,40,000 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 24,000, 24,000। तो 24,000 ईच शेयर आ गया डाटर का, और सन का शेयर आ गया 48,000। तो ये देखें 48 डबल है 24 का, यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 आपसे बात कहता है कि अल्लाह दीता डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ RS 8,50,000। ही लेफ्ट विडो 2 सन्स एंड 1 डॉटर। फाइंड द शेयर। उसके जो विरासत में जो थे 2 बेटे थे और 1 बेटी थी, और 1 बेवा थी। फाइंड द शेयर्स ऑफ ईच। आपने शेयर बताना है इन द इनहेरिटेंस इफ़ द बर्नल एक्सपेंडिचर वाज 50,000। इसमें बर्नल एक्सपेंडिचर भी हैं और आपने शेयर्स बताना है। तो टोटल जो उसकी थी, टोटल इनहेरिटेंस वो थी 8,50,000। और उसके फनल जो थे, बर्नल एक्सपेंडिचर जो थे 50,000 थे। अब आपने ये करना है कि टोटल माइनस ब्यूरल एक्सपेंडिचर आपने करना है। तो आपके पास आएगा 8 लाख। अब टोटल रकम 8 लाख है, और आपने सबसे पहले विडो का शेयर निकालना है। तो विडो का शेयर होता है 1/8। विडो शेयर्स इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 8 लाख। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा? 1 लाख। अब इसको माइनस कर दें, 8 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आपके पास आएगा 7 लाख। तो टोटल आपके पास जो बची, टोटल आपके पास असिस्ट आपके पास बची। तो ये आपके पास टोटल ऐसे 7,000 बचे। अब आपने क्या करना है, आपने शेयर निकालने हैं सन्स और डाटर के, सन्स और रेशो डाटर। तो सन्स थे 2 सन्स थे और 1 डाटर थी।
तो यहाँ पे हम करेंगे सिंपल, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 और 1 × 1 इज इक्वल टू 1। और सिंपल 4:1, तो टोटल रेशो क्या हो जाएगी? टोटल रेशो इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। टोटल रेशो आपके पास 5 होगी। अब हमने निकालना है सन्स की रेशो। अब हमने शेयर निकालने हैं सन्स के, और शेयर ऑफ टू सन्स आएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। 7 लाख, तो ये आपके पास यहाँ से बनेगा 5,60,000। 5,60,000। अब शेयर ऑफ ईच सन क्या होगा? शेयर ऑफ ईच सन इज इक्वल टू 5,60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आएगा 2,80,000। तो 2,80,000 ईच सन आएगा। अब हमने चेक करना है कि शेयर ऑफ वन डॉटर, तो ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,40,000। तो ये था इसके शेयर टोटल। कोई डॉटर एक ही थी, तो उसका आया 1,40,000 और बेटों का जो आया है वो 2,80,000 आया है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।